क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखकर सोचा है, वाह, ये अब भी इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? उम्र के साथ जीवन की रफ्तार बदलती है। कुछ लोग धीरे हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, सच में अनमोल रत्न, जो उम्र के साथ और भी ज्यादा चमकने लगते हैं। वे वो काम आज भी कर रहे होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग उनके उम्र में बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। और ये काम वो नहीं होते जो आप सोच रहे हैं, जैसे दौड़ लगाना या भारी वजन उठाना। ये काम होते हैं चुपचाप किए जाने वाले, दिल को छू लेने वाले और दिखने में मामूली, लेकिन असल में बहुत गहरे असर डालने वाले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 चौंकाने वाली बातों की, जिन्हें अगर आप 70 से 85 साल की उम्र में भी कर पा रहे हैं तो आप सच में करोड़ों में एक हैं। ये बातें रोजमर्रा की आदतें नहीं हैं। ये ऐसे गुण हैं जो आपकी भावनात्मक ताकत, बुद्धिमानी और अनुभव की गहराई को दर्शाते हैं। समय के साथ ये फीके नहीं पड़ते, ये और निखरते हैं अगर आप इन्हें संभाल कर रखें। शायद आप खुद को इनमें पहचानें या फिर किसी अपने को इनमें देख लें। जो भी हो, एक बात साफ है, कुछ लोग सच में बेहद खास होते हैं। तो अगर आप आज भी सीखने में विश्वास रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं और दिल से मुस्कुरा सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप खुद वो इंसान हो जिसे लोग दिल से सराहते हैं और आपको खुद ही इसका अंदाजा न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, नई चीजें सीखना आज भी जारी है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो अब भी कुछ नया सीखने में जुटा है? 60 या 80 की उम्र में भी जब कोई इंसान जिंदगी को एक नए विद्यार्थी की तरह अपनाता है तो उसमें कुछ खास होता है, एक खामोश लेकिन गहरी प्रेरणा। अगर आप इस उम्र में भी नई चीजें सीख रहे हैं, जैसे मोबाइल चलाना सीखना, वीडियो कॉल पर पोते पोतियों से बात करना, पेंटिंग करना या यहां तक कि कोई नई भाषा सीखना, तो आप एक बहुत ही अनोखी मानसिक लचीलापन दिखा रहे हैं जो उम्र से जुड़ी सभी पुरानी धारणाओं को तोड़ देता है। अक्सर लोग उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी धीरे धीरे सुस्त हो जाते हैं। वे एक जैसे काम करते हैं, एक सी दिनचर्या में जीते हैं और धीरे धीरे नया जानना छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग आज भी सीखते रहते हैं, वो अलग मिट्टी के बने होते हैं। वे जिज्ञासु रहते हैं, उनका मन सक्रिय रहता है और सबसे बड़ी बात, वो बदलाव को अपनाने के लिए खुले रहते हैं। ये खुलापन अपने आप में एक खजाना है। हमारा दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, इसे भी कसरत चाहिए। जिस तरह व्यायाम शरीर को जवान रखता है, उसी तरह नई चीजें सीखना दिमाग को जवान बनाए रखता है। जो बुजुर्ग सेवानिवृत्ति के बाद भी सीखते रहते हैं, उनके पास आमतौर पर बेहतर याददाश्त, तेज सोचने की शक्ति और जिंदगी को लेकर एक सकारात्मक नजरिया होता है। उनके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है, क्योंकि उनके पास कुछ नया जानने या करने को होता है। एक उदाहरण लीजिए, फकीर चंद जी, जो दिल्ली के एक रिटायर्ड स्कूल चौकीदार हैं। 78 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कीबोर्ड देखा और ठान लिया कि अब पियानो बजाना सीखेंगे। इंटरनेट से वीडियो देखकर, हर सुबह चाय के बाद प्रैक्टिस करके उन्होंने खुद से धीरे धीरे छोटी धुनें बजाना सीख लिया। उनका मकसद कोई मंच पर परफॉर्म करना नहीं था, बस कुछ नया करने की खुशी चाहिए थी। आज जब उनके नाती पोते घर आते हैं तो फकीर चंद जी उनके लिए पियानो पर छोटी छोटी धुनें बजाते हैं। उनके हाथ भले धीरे चलते हों, लेकिन उनका मन आज भी तरोताजा है। ऐसी कहानियां उन लोगों की होती हैं जो कभी रुकते नहीं। फिर चाहे वो वाटर कलर पेंटिंग हो, शहर के इतिहास पर कम्युनिटी क्लास ज्वाइन करना हो या एक नया स्मार्टफोन इस्तेमाल करना, ये सब दर्शाता है कि आप अब भी खुद में विकास की संभावना देखते हैं। और यही विश्वास आपके पूरे जीवन में पॉजिटिव असर छोड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि जो लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनकी आत्म छवि बेहतर होती है और वे भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप अपने आप को ये याद दिलाते हैं, मैं अब भी सक्षम हूं, मैं अब भी बढ़ सकता हूं और हां, मैं अब भी खुद को चौंका सकता हूं। इस दुनिया में जहां ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि बुजुर्गों के लिए अब कुछ नया नहीं बचा, वहां अगर आप अब भी सीख रहे हैं तो आप बाकियों से अलग हैं। आप सिर्फ अतीत की यादों में नहीं जी रहे, आप आज का हिस्सा हैं। और अगर आप इस उम्र में भी कुछ नया सीख रहे हैं तो एक पल रुकिए
और इस बात को महसूस कीजिए कि आप कितने दुर्लभ और प्रेरणादायक हैं। आप सिर्फ समय नहीं काट रहे, आप ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास अभी भी जीने को बहुत कुछ है, देने को बहुत कुछ है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। दूसरी बात, दूसरों को भावनात्मक सहारा देना। कभी कभी असली ताकत चुपचाप होती है, ऐसी ताकत जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। अगर आप 70 से 85 की उम्र में हैं और अब भी लोग आपके पास अपने दुख, दर्द, उलझने या दिल की बातें लेकर आते हैं, तो समझिए आप इस दुनिया में एक बहुत ही अनमोल जगह संभाले हुए हैं। फिर चाहे वह पास की बिल्डिंग में रहने वाली बहू हो जिसे किसी बात की सलाह चाहिए, या फिर आपका नाती पोता जिसे स्कूल की परेशानी बतानी है, या कोई पुराना दोस्त जो अब भी दिल का बोझ सिर्फ आपसे बांटना चाहता है, तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सुकून दे रहे हैं। भावनात्मक सहारा देना कोई दिखावा नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि आप कुछ बड़ा बोलें या सलाहें बांटें। कभी कभी यह बस एक समझदारी भरी मुस्कान होती है, एक चुपचाप सुनना होता है, या सिर्फ ये कहना होता है, मैं समझ सकता हूं, मैंने भी ये झेला है। और अचानक सामने वाला अकेला महसूस नहीं करता। जब आपने जिंदगी में सालों तक मोहब्बत, गम, बदलाव और सीख देखी हो, तो वह अनुभव आपकी ताकत बन जाता है। वह आपको सिर्फ समझदार नहीं बनाता, वह आपको दूसरों के लिए एक भावनात्मक सहारा बना देता है। आजकल ज्यादातर बुजुर्ग धीरे धीरे दुनिया से कटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर आप आज भी दूसरों के लिए दिल से मौजूद है, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े होते हैं, तो आपने अपने भीतर एक अनमोल गुण संभाल कर रखा है, सहानुभूति। और इस उम्र में सहानुभूति सिर्फ एक भावना नहीं, वो एक साहस है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपने खुद जिंदगी की आंधियां देखी हैं, लेकिन फिर भी आप कठोर नहीं हुए। आपने अपना दिल खुला रखा है दूसरों के लिए, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। एक कहानी लीजिए, सरला ताई, जो नासिक की एक 82 वर्षीय विधवा है। पति के देहांत के बाद उन्होंने अपने गम को चुपचाप सहने की बजाय एक लोकल गम संवाद समूह में वॉलंटियर बनकर दूसरों का सहारा बनने का फैसला किया। न उनके पास मनोविज्ञान की डिग्री थी, न बड़े बड़े शब्द, लेकिन जब वो बोलती थी लोग ध्यान से सुनते थे, और जब चुप रहती थी तो लोग उनके पास सुकून पाते थे। धीरे धीरे उनकी मौजूदगी उस ग्रुप की सबसे अहम ताकत बन गई, क्योंकि वो सिर्फ सलाह नहीं देती थी, वो शांति देती थी। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो जान लीजिए, आप सिर्फ मददगार नहीं हैं, आप इस तेज और शोरगुल भरी दुनिया में एक शांत रोशनी है। आप वो जगह है जहां लोग आकर खुद को थामते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो बुजुर्ग दूसरों को भावनात्मक सहारा देते रहते हैं, वे खुद ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। उनकी जिंदगी में एक उद्देश्य बना रहता है, उनका दिल जुड़ा रहता है अपनों से, समाज से, जिंदगी से। और सबसे बड़ी बात, इससे साबित होता है कि आपने चाहे जो भी झेला हो, आपने प्यार करना नहीं छोड़ा, आपने जुड़ाव में विश्वास रखना नहीं छोड़ा। यह कोई आम बात नहीं है, यह एक खास तोहफा है। अगर इस उम्र में भी आप दूसरों का हौसला बन पा रहे हैं, तो आप वही कर रहे हैं जो आजकल बहुत से जवान लोग भी नहीं कर पाते। और इसी में छिपा है असली सामर्थ्य, जो ना ताकत से आता है, ना याददाश्त से, बल्कि आता है आपकी करुणा और दिल से। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको यह बात दिल से लगी हो, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि अगली प्रेरणादायक वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, दुनिया को लेकर जिज्ञासु बने रहना। 70 या 80 की उम्र में भी जब किसी की आंखों में जिज्ञासा की चमक हो, तो वो दिल को छू जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अब भी सवाल पूछते हैं, कुछ नया जानने की इच्छा रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज सिर्फ समय काटने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के लिए देखते हैं, तो यकीन मानिए आप वाकई अनमोल हैं। क्यों? क्योंकि इस उम्र में जिज्ञासु बने रहना जितना असाधारण लगता है, उतना ही ताकतवर भी है। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोगों की दुनिया छोटी होती जाती है, दिनचर्याएं सिमटने लगती हैं, पुराने रास्ते ही आसान लगने लगते हैं, और लोग यह मान बैठते हैं कि अब जानने लायक कुछ नहीं बचा। लेकिन
अगर आप अब भी हर सुबह ये सोचकर उठते हैं, आज क्या नया जान सकूं, तो आप कुछ बहुत खास कर रहे हैं। जिज्ञासा हमारे दिमाग को जिंदा रखती है। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं और नए ज्ञान के लिए खुले रहते हैं, उनकी याददाश्त बेहतर रहती है, उन्हें डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है और वे भावनात्मक रूप से ज्यादा संतुलित रहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, ये विज्ञान है। जिज्ञासा हमारे दिमाग में नए कनेक्शन बनाती है, यह सोच को लचीला रखती है, नजरिया नया बनाए रखती है और दिल को जवान बनाए रखती है। हरिहर जी की कहानी। एक रिटायर्ड पोस्टमैन, उम्र लगभग 78 साल। एक दिन उन्होंने टीवी पर सितारों की डॉक्यूमेंट्री देखी और अचानक खगोल शास्त्र में दिलचस्पी जाग गई। उन्होंने एक छोटा टेलीस्कोप खरीदा, नजदीकी स्टारगेजिंग क्लब से जुड़ गए और अब हर शाम आसमान में तारे गिनते हैं, ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। वो कहते हैं, ये मुझे छोटा महसूस कराता है, लेकिन अच्छे तरीके से, जैसे मैं अब भी इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। और यही है जिज्ञासा का तोहफा। यह आपको याद दिलाती है कि दुनिया अब भी बहुत बड़ी है, भले ही आपका शरीर अब उतना तेज ना हो। और यह जिज्ञासा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कभी कभी यह बस अपने पोते से पूछना होता है, वो जो गेम खेल रहा है वो चलता कैसे है, या फिर कोई नई सोच वाली किताब पढ़ लेना जो आपके पुराने विचारों को थोड़ी चुनौती दे दे। असल बात यह है कि आपने अब भी सीखने का दरवाजा बंद नहीं किया। आप अब भी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह देखते हैं, न कि किसी बंद अध्याय की तरह। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, ऐसा नजरिया इंसान को ज्यादा लचीला, ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा संतुलित बनाता है। जिज्ञासु लोग कम आलोचनात्मक होते हैं और समय, समाज, तकनीक सबके बदलावों को सहजता से स्वीकारते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जानना जरूर है। और जब ज्यादातर लोग उम्र के साथ निराशा की तरफ झुकते हैं, तब आपकी जिज्ञासा एक शांत विद्रोह बन जाती है। ये दिखाती है कि आप अब भी उत्साहित हैं, अब भी जुड़े हुए हैं और अब भी पूरी तरह जीवित हैं, दिल और दिमाग दोनों से। अगर ये बात आपको अपनी लग रही है, तो याद रखिए, आपकी सोच एक अनमोल तोहफा है। इसलिए नहीं कि आपके पास सारे जवाब हैं, बल्कि इसलिए कि आप अब भी सवाल पूछने का साहस रखते हैं। और इस उम्र में ये गुण आपको दूसरों के लिए एक चमकती मिसाल बना देता है। चौथी बात, अपने बारे में अच्छे शब्दों में बात करना। अगर आप 70 से 85 साल की उम्र में हैं और आपने ये सीख लिया है कि खुद से प्यार भरी विनम्र बातें कैसे करनी हैं, तो यकीन मानिए, आप बहुत खास हैं। क्योंकि बहुत से लोग पूरी जिंदगी खुद की आलोचना करते करते गुजार देते हैं, और जब जिंदगी का ये सुनहरा पड़ाव आता है, तब तक उनका भीतर का वो आलोचक उन्हें थका चुका होता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद से कहते हैं, मैंने अब तक बहुत कुछ झेला और फिर भी संभला, या मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, तो आप न सिर्फ सौभाग्यशाली हैं, बल्कि समझदार भी हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ आत्मसंदेह भी अक्सर बढ़ने लगता है। हम पीछे मुड़कर जिंदगी को सोचते हैं, क्या हम अच्छे माता पिता थे, अच्छे जीवन साथी, क्या हम इंसानियत में खरे उतरे? दुर्भाग्यवश बहुत से बुजुर्ग इन सवालों को खुद को सजा देने का जरिया बना लेते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अतीत से सुलह कर ली है, अगर आप खुद से एक पुराने दोस्त की तरह बातें करते हैं, तो समझ लीजिए आपने एक भीतर की बड़ी लड़ाई जीत ली है। खुद के दिल से कोमलता से बात करना, आईने में झांककर झुर्रियां या पछतावे नहीं, बल्कि अनुभव देखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी सोच अपने आप नहीं आती, ये आती है सालों की कठिनाई, सीख और उस समझ से कि परफेक्शन जरूरी नहीं था, बढ़ना जरूरी था। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, हम अपने आप से जैसे बात करते हैं, वही आवाज हमारा भावनात्मक घर बन जाती है। अगर वह घर आलोचना से भरा हो तो हम सिमटने लगते हैं, अगर वह घर सहानुभूति से भरा हो तो हम खिलने लगते हैं। तो अगर आपने अपने भीतर एक दयालु, क्षमाशील और हौसला देने वाली आवाज बना ली है, तो आपने एक ऐसी जगह तैयार की है जो आपको कड़वाहट से बचाती है, आपके रिश्तों में प्यार बनाए रखती है और आपके मन को शांत रखती है। एक उदाहरण लीजिए, सरिता दीदी 62 साल की एक रिटायर्ड नर्स जो भोपाल की रहने वाली है। उन्होंने एक दिन कहा, मैं खुद को बहुत कोसती थी, लगता था मैं ज्यादा नहीं कर पाई। अब मैं खुद से कहती हूँ, सरिता, तूने उस वक्त जितना जानती थी उतना ही तो किया। यही एक वाक्य अब मुझे चैन से सुलाता है।
ये केवल राहत नहीं है, ये असली समझदारी है जो अनुभव से आती है। और एक खास बात, जो लोग खुद से प्यार से बात करना सीख जाते हैं, वे दूसरों से भी ज्यादा दया, समझ और सहनशीलता के साथ पेश आते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप शायद अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों के लिए शांति का स्रोत हैं। आपकी बातें तनाव कम कर देती हैं। आपकी मौजूदगी सबको याद दिलाती है हम सब में कमियां हैं, फिर भी हम प्यार के काबिल हैं। आज की दुनिया हर पल हमसे कहती है कि तुम काफी नहीं हो, न उम्र से, न सेहत से, न काम से। लेकिन जब आप खुद से कह पाते हैं मैं ठीक हूं जैसे हूं, तो ये एक चुपचाप विद्रोह बन जाता है। आप खुद को और इस दुनिया को बता रहे होते हैं कि काबिलियत कोई साबित करने की चीज नहीं है, बल्कि पहचानने की चीज है। तो अगर कभी आप खुद से कहते हैं मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है, या मुझे आज के अपने आप पर गर्व है, तो उस पल को महसूस कीजिए, क्योंकि उस सोच के पीछे हजारों भीतरी लड़ाइयां जीती गई हैं। वो लड़ाइयां जो कोई और कभी देख भी नहीं पाएगा। और इसी वजह से आप सिर्फ दुर्लभ नहीं, बल्कि अद्भुत हैं। अगर आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं और आपको ये बात दिल से लगी है, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि कोई भी प्रेरणादायक वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वीं बात, जिंदगी को लेकर जिज्ञासु बने रहना। अगर आप 70, 75 या फिर 85 की उम्र में भी जिंदगी को लेकर जिज्ञासु हैं, अब भी सवाल पूछते हैं, अब भी किताबें पढ़ते हैं, नई बातें जानने में रुचि रखते हैं, तो आप सच में इस दुनिया के अनमोल रत्न हैं। इस उम्र में जिज्ञासा सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शांत ऐलान है कि आपकी आत्मा आज भी पूरी तरह जीवित है। और यही बात आपको करोड़ों में एक बनाती है, क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग एक उम्र के बाद क्यों, कैसे या और क्या पूछना बंद कर देते हैं। वे एक जैसी दिनचर्या में रम जाते हैं, मान लेते हैं कि अब जानने जैसा कुछ नया नहीं बचा। दुनिया अब उन्हें चौंकाती नहीं। लेकिन अगर आप अब भी किताबें उठाते हैं, नई चीजें खाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, या अपने पोते पोती से पूछते हैं कि वो किस चीज में रुचि रखते हैं, तो आप केवल ज्ञान नहीं ले रहे, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि जिज्ञासा दिल को युवा बनाए रखती है, ये दिमाग को सक्रिय रखती है, नजरिया नया बनाए रखती है और रिश्तों में भी ताजगी लाती है। जिज्ञासा का मतलब है आपने जिंदगी को थका देने नहीं दिया, आप अब भी बढ़ रहे हैं, अब भी नए अनुभवों के लिए तैयार हैं। और इस उम्र में ये साहस की निशानी है, खास तौर पर उस समाज में जो अक्सर बुजुर्गों से कहता है अब बस बैठो, चुप रहो, दुनिया आगे बढ़ गई है। और हां, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। शोध बताते हैं कि जो बुजुर्ग बौद्धिक रूप से जिज्ञासु रहते हैं, उनकी याददाश्त बेहतर होती है, सोचने की क्षमता तेज रहती है और उदासी का स्तर भी कम होता है। क्योंकि जिज्ञासा एक गति पैदा करती है, न सिर्फ शरीर में बल्कि दिल और दिमाग में भी। ये हर दिन में एक नई उम्मीद जगाती है, ये आपको अचंभे का अनुभव देती है, और अचंभा खुशी का एक जरूरी हिस्सा है। सोचिए, श्रीनिवास बाबू 78 साल के एक सज्जन जो इंदौर में रहते हैं। हर सुबह वो ऑनलाइन एक एजुकेशनल वीडियो जरूर देखते हैं, कभी इतिहास पर, कभी विज्ञान, कभी प्रकृति पर। एक दिन वो पेंगुइन के जीवन चक्र पर वीडियो देख रहे थे, दूसरे दिन केरल में मसालों की खेती पर। उन्होंने कहा, शायद मैं अब दुनिया घूम न सकूं, लेकिन मेरा मन हर दिन एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है। यही है जिज्ञासा की ताकत। और सबसे खूबसूरत बात, जिज्ञासा आपको पीढ़ियों से जोड़ती है। जब आप अपने पोते से पूछते हैं ये इंस्टाग्राम रील्स क्या होती है, या आजकल स्कूल में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, या 3D प्रिंटिंग से इलाज कैसे बदल रहे हैं, तो आप सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे, आप संवाद का पुल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं अब भी बातचीत का हिस्सा हूं। और ये संदेश सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी देते हैं कि मैं अब भी जरूरी हूं। और इस एहसास को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि लोग नोटिस करते हैं जब आपकी उम्र का कोई इंसान अब भी सीख रहा होता है, अब भी बढ़ रहा होता है,
तो ये उन्हें उम्मीद देता है। ये उन्हें बताता है कि बुढ़ापा सिमटना नहीं है, बल्कि एक नया फैलाव हो सकता है, मन का, सोच का, आत्मा का। तो अगर आज भी जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपकी आंखें चमक उठती हैं। अगर किसी ने कोई दिलचस्प बात बताई और आपने कहा, ओह, ये तो कमाल की बात है। अगर आज भी आप सूर्यास्त को देखकर चुपचाप मुस्कुरा उठते हैं, या किसी अनजानी चिड़िया की आवाज आपको रुकने पर मजबूर कर देती है, तो समझ लीजिए आप इस दुनिया के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा एक रोशनी है। और उस रोशनी की सबसे बड़ी खूबी है कि जब दुनिया उम्र के साथ धीमी पड़ जाती है, आप अब भी पूरे उजाले के साथ खड़े होते हैं, शांत, मजबूत और चमकते हुए। अंतिम विचार, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और कभी मुस्कुराए, कभी सिर हिलाया या दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई, तो इसका एक साफ मतलब है, आप अब भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अब भी ये जानना चाहते हैं कि आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपका दिल अब भी मायने रखते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। सच कहें तो 70 या 80 की उम्र पार करना कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि वो एक खूबसूरत अध्याय है जो अनुभव, समझदारी और गहराई से भरा होता है, जैसा शायद युवा कभी समझ भी न पाए। हाँ, समाज कभी कभी हमें भुला देता है, शरीर उतना साथ नहीं देता और दोस्त धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तब अकेलापन चुपचाप दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये 5 बातें जो आप अब भी कर पा रहे हैं, उनका महत्व और भी बढ़ जाता है। फिर चाहे वो हो जब आप कड़वाहट की जगह दया चुनते हैं, या छोटी छोटी चीजों में स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, या अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, या बिना शोर के दयालुता बांटते हैं, या फिर अब भी नए विचारों के लिए दिल खोलकर जिज्ञासु रहते हैं। ये बातें मामूली नहीं हैं, ये चुपचाप होने वाले चमत्कार हैं। शायद आपको लोग रोज कहकर धन्यवाद नहीं देते, शायद आसपास के लोग व्यस्त हैं, या शायद आप खुद इतने विनम्र हैं कि कभी जताते नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसे कोई जोर से नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि लोग नोटिस नहीं करते। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें देखकर लोग मन ही मन प्रेरित होते हैं। आप वो आत्मा हैं जो ये साबित करती है कि उम्र हमारी चमक को कम नहीं करती, बल्कि उसे और भी निखारती है। तो कभी किसी को ये कहने मत दीजिए कि आपका योगदान अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो आप करते हैं वो न सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके बच्चों, पोते पोतियों, पड़ोसियों, यहां तक कि दुकान पर मिलने वाले अजनबियों तक, सभी के लिए एक प्रेरणा बनता है। आपका जीवन एक कहानी है और वो कहानी सुनने लायक है। आप सिर्फ चल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। आप असाधारण हैं। आप अब भी इंसानियत को थामे हुए हैं, इज्जत को बचाए हुए हैं, जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए हैं और करुणा को बांट रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर इन सबको भूल जाने के लिए मजबूर करती है। इसलिए आप करोड़ों में एक हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि आप ये कभी ना भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपसे सुनना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कैसे आप उसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। आपकी बातें हमारे लिए बेहद अहम हैं। आपके कमेंट्स हमें नई प्रेरणा और उत्साह देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सहयोग हमें ऐसे अच्छे और दिल से जुड़े कंटेंट बनाने में मदद करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और नई सीख, एक और सच्ची प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।